आप सभी को पता होगा कि जब से आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई एकदम बंद कर दी है। उसके बाद भी मेरी क्लासेस जो है डेली बेसिस पे चल रहा है, यानी कि एक भी दिन मैंने भी मिस नहीं किया। डेली आपके लिए जो क्लासेस हैं मैं आपको ला करके दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन आप में से 80% स्टूडेंट जो है पढ़ाई एकदम बंद कर चुके हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उनको लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम 1 साल बाद है अब, या एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, अभी से पढ़ करके क्या मिलने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब एग्ज़ाम आ जाएगा नज़दीक तब हम पढ़ेंगे। ठीक, एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाऊंगा, उस कहानी को पहले सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद जो है आप ये सोचिएगा कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, एक बार क्या होता है कि एक लड़का रहता है, ठीक है, उसका क्या होता है कि उसका एग्ज़ाम, जैसे आपके जैसे कोई बच्चा रहता है, उसका एग्ज़ाम जो है 1 साल बाद रहता है। वो सोचता है चलो अभी मेरे पास 12 महीने, ठीक है, उसको लगता है कि मेरे पास 12 महीने हैं, अभी से पढ़ करके क्या फ़ायदा, कुछ दिन बाद पढ़ूंगा। चलो भाई, उसने ऐसे टालते टालते 6 महीने लगा दिए, 6 महीने उसने गवा दिए, घूमते टहलते मस्ती करते। अभी उसको लगता है 6 महीने बचे हुए हैं, तो उसकी माँ उससे बोलती है बेटा एग्जाम में आपके 6 महीने बचा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत जो है पढ़ाई वढ़ाई कर ले। तो कहता है मम्मी अभी तो 6 महीने, अभी मैं क्या करूँगा पढ़ करके। ऐसे ऐसे जो है उसने और 1 महीने निकाले, 2 महीने निकाले, ऐसे 3 महीने और घूम टहलते निकाल दिए। अब 3 महीने बच गया है। उसके बाद फिर उसकी माँ उससे बोलती है बेटा जो है 3 महीने बचे हुए हैं, अब तो थोड़ा पढ़ाई कर लो। लेकिन उसका मन जो है फिर भी पढ़ाई में नहीं लगता। उसको लगता है कि 3 महीने तो भी बहुत होते हैं, एग्जाम के दिन पढ़ लूँगा तो भाई सर, बहुत सारे सर लोग होते हैं मैराथन चला देते हैं, मैराथन पढ़ के चले जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो वो ये सोच करके अभी पढ़ाई नहीं कर रहा होता। लेकिन उसकी जो माँ है बहुत चिंतित हो जाती है कि हमारा बेटा पढ़ नहीं रहा है, और आखिरी समय में कैसी पढ़ाई होती है, क्या होती है, उसको भी, उसकी माँ को भी पता है अच्छी तरीके से। इससे उसकी माँ बहुत चिंतित हो जाती है। तो वो काम करती है, वो क्या करती है कि उसी शाम उसके लिए जो है उसका एक फेवरेट डिश होता है, ठीक है, उसकी एक फेवरेट डिश होती है, उस डिश को बनाती है और कहती है बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए ये फेवरेट डिश बनाई हुई है। एक कटोरी पर बनाती है, कहती है बेटा आज तुमको शाम को ये मिलेगा खाने को। तो वो सुबह से बेटा जो है सोचता है कि चलो यार आज शाम को कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा घर पे मम्मी के हाथों का। तो वो शाम को जैसे आता है तो उसकी माँ बोलती है बेटा एक काम करो कि आज जो है मैं इसको मत खाओ तुम, ठीक है, आज इसको मत खाओ, इसको थोड़ा सा रख देते हैं फ्रिज में, कल खा लेना। तो उसका बेटा चलो मन मार लेता है, चलो ठीक है मम्मी कह रही है। तो उसका बेटा बोलता है चलो ठीक है कल खा लेंगे। तो उसकी माँ उसको फ्रिज में रख देती है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर सुबह सुबह जो है फिर से वो एक कटोरी दोबारा एक खीर बनाती है, ठीक है, दोबारा वो डिश बनाती है दोबारा, और कहती है बेटा लो आज मैं सुबह सुबह बना रही हूँ खा लो। लेकिन जैसे वो खाने आता है कहता है, फिर उसकी माँ जो है उसको मना कर देती है, कहती है बेटा अभी रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ, ये जो है फिर से मैं शाम को बनाऊंगी दोबारा तब खा लेना। उसका बेटा सोचता है माँ ऐसा क्यों कर रही है, बट फिर भी वो फिर से मन को मना लेता है, सोचता है चलो ठीक है शाम को खा लेंगे। शाम को फिर से उसकी माँ जो है कटोरी दोबारा बनाती है वो डिश उसके लिए। अब वो कहता है, उसकी माँ फिर से कहती है शाम को बनाएंगे, शाम को खाना। जैसे वो शाम को खाने आता है फिर उसकी जो माँ है मना कर देती है, नहीं बेटा अभी एक काम करना, अभी अच्छा जो है समय नहीं है, अभी एक दिन और रुक जाओ कल खा लेना। तो फिर बेटा कहता है नहीं माँ गलत बात है, मुझे तो खाना है। लेकिन उसकी माँ जो है उसको समझा देती है किसी तरीके से कि नहीं कल खाना, अभी अच्छा समय नहीं है, कुछ बहाना बना करके टाल देती हैं। फिर कहती है अगले दिन खाना। तो अगले दिन फिर से सुबह जो है बनाती हैं, एक कटोरी और बनाती है उसके लिए वो डिश, कहती चलो बेटा अब खा लो। तो उसका बेटा सोचता है चलो अब तो खाने को मिलेगा। तो क्या होता है उसको पहला वाला कटोरी जब देती हैं, ठीक है, तो पहला कटोरी जैसे ही वो खाता है वो बड़े चाव से बड़े मन से एकदम खाता है, पहला ख़त्म कर लेता है। फिर जब दूसरा उसको पकड़ाती हैं तो दूसरा भी वो मतलब अच्छे से खा लेता है। मतलब जो कहता है कि उसका मतलब 2 दिन से उस तड़पन थी भाई कि अब मतलब खाने को मिला है कुछ, तो दूसरे में वो मज़े से उसको जो है खा लेता है। फिर उसकी माँ कहती है चलो बेटा ये तीसरी खाओ। कहता है माँ पेट भर गया। उसकी माँ बोलती है नहीं तीसरी खाना पड़ेगा। उसके सामने डंडे लाके छड़ी लाके रख देती है, खाना पड़ेगा। तो कहता है कि वो धीरे धीरे थोड़ा खाता है लेकिन उसका पेट एकदम भर चुका होता है, क्योंकि भाई 2 प्लेट बहुत होता है, उसका पेट एकदम भर चुका होता है। तो तीसरी लाके रखती है तो तीसरा वो खा नहीं पाता, आधा खाता है। तो फिर लेकिन उसको छड़ी से मारती हैं, उसको खाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कैसे कैसे करके एकदम मन मार करके वो कैसे भी करके तीसरी को कैसे भी करके, क्योंकि वो छड़ी का डर रहता है तो खाता है, खा लेता है, तीसरा पूरा ख़त्म कर देता है। लेकिन जैसे उसकी माँ चौथा प्लेट उसके आगे बढ़ाती है, चौथा जो कटोरी है उसके आगे बढ़ाती हैं, तो वो क्या कहता है माँ अब मैं इसको नहीं खा पाऊँगा। माँ कहती नहीं तुमको डंडे पड़ेंगे, इसको खाना पड़ेगा। उसका बेटा कहता है माँ अब आप चाहे डंडे मारो चाहे आप जो करो, जो करना हो A to Z आपको जो भी करना हो कर लो, मैं इसको नहीं खा पाऊँगा।
उसके मैं कहती नहीं बहुत मार पड़ेगी, फिर भी वो नहीं मानता है, एकदम एकदम लास्ट में हाथ खड़े कर देता है कि अब नहीं खाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा जब तुम सिर्फ 2 दिन की जो बनाई हुई डिश, वो भी आपकी सबसे मनपसंद डिश थी, ये भी नहीं कि मतलब कोई ऐसा वैसा डिश था, 2 दिन आपकी मनपसंद डिश जो है, आप 2 दिन की जो डिश को ख़त्म नहीं कर पाए एक दिन में, 2 दिन के डिश को, तो आप बताओ जो आपको पढ़ाई करनी थी 12 महीने पहले से, वो पढ़ाई आप 3 महीने में या वो पढ़ाई आप 1 महीने में कैसे कर पाओगे? विद्यार्थी हो ना, तो जब आप 365 दिन खाना पीना नहीं छोड़ सकते हो, तो 365 दिन आप सोना नहीं छोड़ते हो, 365 दिन आप खेलना नहीं छोड़ते हो, तो 365 दिन में आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हो? ठीक है, वही सही चीज़ आपके साथ भी होगा कि आप 1 दिन का छोड़ोगे, 2 दिन का छोड़ोगे, 3 दिन का छोड़ोगे, जब इकट्ठा आपको एक साथ सब कुछ मिल जाएगा ना, इकट्ठा एक साथ मिल जाएगा, सोचोगे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ये जो कुछ है आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। ये सब जो चीज़ें हैं आपकी कवर नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में जाकर के कहोगे हमने ये पढ़ा था, ये वाला सिलेबस पढ़ा था, और आप जवाब इसका देकर के आओगे, कहोगे हमने ये वाला पढ़ा था, जवाब अब इसका देकर के आओगे। ठीक है, जो ये मैराथन मैं आपको लास्ट में करवाता हूँ वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो पूरे ये 12 महीने मेहनत किए होते हैं, आखिरी में आकर के वो सब उनको एक साथ मिल जाता है कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आ जाता है। तो विद्यार्थी हो और विद्यार्थी जीवन को अपने संवारना चाहते हो, फ्यूचर आप चाहते हो आपका भविष्य जो है आपका खतरे में ना जाए, तो इस कहानी से थोड़ी सी जो चीज़ है समझने, जो मेरा मोटो है उसको समझने का प्रयास करो, और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो लोग भी समझ पाएँ और पढ़ाई में उनका थोड़ा सा मन जो है लग पाए। ठीक है, कहानी का मतलब आप सभी ने क्या समझा कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा।